रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। यानी अगर जीवन में राम से मिलना है, ईश्वर से मिलना है, तो उसके पहले आपको किससे मिलना होगा? हनुमान से मिलना होगा। जब तक हनुमान जी से आप नहीं मिलोगे तब तक राम जी से भी मिलना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी हैं ना, वो कहां पे हैं? हनुमान जी जो प्रभु श्री राम हैं, वो आत्मा है, परम आत्मा है। और हनुमान जी भक्ति है। और भक्ति कहां से होती है? भक्ति कहां से होती है माता? हाथ से कि पैर से? सर से, भाव से। और भाव कहां होता है? दिल में, हृदय में। तभी आप देखो कि अपने दिल को चीर के दिखाते हैं हनुमान जी ना, कि मेरे दिल में कौन बैठे हैं? प्रभु श्री राम, भगवती सीता माता बैठी है। यानी जो भक्ति है वही हनुमान जी महाराज है, और वो उनका केंद्र हृदय है। आपके हृदय में अगर हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी की भक्ति आप कर रहे हो, या फिर आप स्वयं एक भक्त हो, तो आपका हृदय चक्र जागृत है। अब प्रभु क्या कहते हैं कि जैसे अगर हमारे प्रभु श्री राम अगर बहुत बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, तो कलेक्टर साहब से आप नहीं मिल सकते जब तक कि जो दरबान उनके खड़े हैं, गेटकीपर खड़े हैं, जब तक वो अनुमति नहीं देंगे तब तक आप उनके महल में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके ऑफिस में, कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी इसी बात को कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हनुमान जी के लिए कि वो दरबार पे ही खड़े हैं, दरवाजे पे ही खड़े हैं। राम दुआरे तुम रखवारे। राम का जो दरवाजा है, जहां से राम के अंदर प्रवेश करेंगे, उनके महल में प्रवेश करेंगे, उस दरवाजे पे ही हनुमान जी महाराज खड़े हैं। और वो दरवाजा खुलता कहां से? वो दरवाजा कहां है? वो दरवाजा हृदय है, दिल है। अगर आप पूजा पाठ और भक्ति कर रहे हो लेकिन आपका दिल खुल नहीं रहा है, आपके हृदय में प्रेम जग नहीं रहा है, तो आपकी सारी भक्ति बेकार है। यानी फाटक पे दस्तक तो दे रहे हो लेकिन फाटक खुल नहीं रहा है। और भगवान के रास्ते पे चलने के लिए जो दरवाजा है, उसका फाटक दिल के रास्ते से होकर ही गुजरता है। तभी आप देखो तुलसीदास जी के जीवन की जो सत्य घटना है, जिसके कारण से तुलसीदास जी इतने महान कवि हुए, और आज हम सब नाम ले रहे हैं। युगों युगों तक प्रभु राम का जब तक नाम रहेगा, तुलसीदास जी का भी नाम रहेगा। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम की भक्ति वर्षों से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन प्रभु राम से तुलसीदास जी की भेंट, मुलाकात कब होती है? तुलसीदास जी ने एक काम किया और वो गहरा मर्म प्रकट करता है। रोज कहते हैं कि तुलसीदास जी शौचालय जाया करते थे सुबह में, सुबह के वक्त में शौचालय जाते थे, हाथ में लोटा वगैरह पानी लेकर जाते थे, और जब उधर से लौट कर आते थे तो जो बचा हुआ पानी होता था वो एक पेड़ पे डाल दिया करते थे, एक पेड़ पे डाल देते थे और डाल के फिर चले आते थे। ऐसे ही वो सिलसिला वर्षों तक चलते रहा। लेकिन एक दिन की बात है कि लोटा में पानी बचा ही नहीं। जब उस पेड़ के पास वो आए तो पानी ही नहीं था लोटे में। और रोज की आदत हो गई, जैसे आप तुलसी माता पे रोज पानी डालोगे, जल अर्पित करोगे, तो किसी दिन नहीं डालोगे ना तो आपको लगेगा कुछ कुछ छोटा छोटा सा मिस कर रहे हैं हम किसी चीज को, कुछ अधूरापन सा दिख रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। वैसे ही जैसे ही पेड़ के पास आए और आदत थी पानी डालने की, लेकिन आज पानी नहीं डाला क्योंकि लोटे में पानी नहीं बचा था। तो तुलसीदास जी को महसूस हुआ कि कुछ अधूरापन सा हो रहा है, रोज मैं डालता हूँ, आज नहीं डाल पाया। तो वो जाते हैं, हाथ पैर मुंह धो के अच्छे से लोटे को साफ करके और लोटे में पानी भर कर लेकर आते हैं उसी पेड़ के पास, क्योंकि डालना है आज। वापस आते हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव से पेड़ की जड़ पर पानी डालते हैं। जैसे ही पेड़ की जड़ पर पानी डालते हैं, उनको एक गंभीर सी आवाज सुनाई देती है। हा, 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 हा। ऐसा लगा जैसे ये क्या हो रहा है। तुलसीदास जी महाराज सहम से गए।
ऐसा लगा जैसे ये आवाज कहां से आ रही है। वो ऊपर ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कहां से ये आवाज है, ये कौन हंस रहा है, कौन है यहां आसपास, कौन है। आवाज लगाते, कौन हो तुम, कौन हंस रहा है। लेकिन किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते, फिर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। धीमे धीमे आवाज बढ़ते चली जाती है। जब वो शांति से खड़े हो जाते हैं अपने प्रभु श्री राम को याद करके, तो उसी पेड़ से कहते हैं एक प्रेत निकला था और निकलकर सामने तुलसीदास जी महाराज के सामने खड़ा हो गया। तुलसीदास जी थोड़े डर से गए, सहम से गए और फिर पूछते हैं कि कौन हो आप, कौन हो। वो हंस रहा है, कोई जवाब नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, बताओ तो कौन हो। मैं हमेशा से वर्षों से आता हूं, लेकिन आज तक ये हंसी सुनाई नहीं दी, आप सामने मेरे नहीं आए, आज क्या हो गया, कौन हो, कहां से आए हो। वो गंभीर आवाज में कहता है, मैं इसी वृक्ष पे रहने वाला एक प्रेत हूं, जो प्रेत योनि में हूं। आज मैं बहुत प्रसन्न हो गया आपसे, बहुत खुश हूं मैं आज आपसे, इसलिए हे तुलसी आपके समक्ष आने के लिए विवश हो गया, आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूं। तुलसीदास जी महाराज पूछते हैं, क्यों धन्यवाद करना, ऐसा मैंने क्या किया। वो कहते हैं, रोज आते थे आप, रोज जल चढ़ाते थे, मैं प्यासा रहता था और प्यासे रहने के कारण आपके पानी का इंतजार करता था, आपके जल का इंतजार करता था। रोज आप जो जल पिलाते थे वो अशुद्ध जल होता था, लेकिन मैं उसके लिए इंतजार करता था और मैं यही सोचता था कि मेरी किस्मत ऐसी है, मैं तो प्रेत योनि में हूं, तो मुझे तो अशुद्ध जल ही मिलेगा ना। लेकिन आज आप पवित्रता के भाव के साथ शुद्ध जल लेकर आए हो और पहली बार जब से मैं इस योनि में आया हूं, तब से पहली बार शुद्ध जल, पवित्र जल मुझे एक भक्त के हाथों पीने को मिला है, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया तुलसी, इसलिए रोक नहीं पाया। बहुत कृपा हो गई आपकी मेरे ऊपर, जो इतने पवित्रता के भाव के साथ आप लौट कर आए और स्वच्छ जल लेकर आए और आपने मुझे पिलाया। बताओ हे तुलसी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तुलसीदास जी महाराज सहम से गए, लेकिन फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आकर तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो, आप दूसरे लोक में हो, आपने तो बहुतों को देखा होगा, रोज मैं आता हूं, मुझे आप रोज देखते थे, लेकिन मैं आपको नहीं देखता था, इसलिए आपने तो बहुतों को देखा होगा। तो एक बात बताओ, मेरे राम कहाँ हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कब मिलेंगे, उनसे कैसे मैं मिल सकता हूं, उनसे तुम मुझे मिला दो। ऐसा तुलसीदास जी ने जब कहा तो प्रेत कहता है, अगर इतना पवित्र मैं होता तो मैं खुद से राम जी से मिल नहीं लेता, और अगर राम से मिल लेता तो मैं तर नहीं जाता, फिर मैं प्रेत योनि में रहता। मैं नहीं मिल सकता राम से, क्योंकि मेरी जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं राम से मिल सकूं। लेकिन हाँ तुलसी, एक बात बता सकता हूं, आप भगवान के परम भक्त हो, अगर आप राम जी से मिलना चाहते हो ना, तो राम जी से एकमात्र एक ही ईश्वरीय सत्ता है जो आपसे मिला सकती है, वो है हनुमान जी महाराज। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो मिला सकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कहां मिलेंगे। प्रेत कहता है, तुलसीदास, वर्षों से राम कथा सुनाते हो आप, गांव गांव गली मोहल्ले में जाके राम कथा सुनाते हो, बड़े भाव से सुनाते हो, कभी ध्यान नहीं दिया कि आपकी कथा में एक बुजुर्ग सा व्यक्ति, एक बीमार सा व्यक्ति, जो कंबल सा ओढ़ा हुआ अपने आप को छिपाया हुआ व्यक्ति आता है
सबसे पहले जहां आपकी कथा होती है वो चला आता है और सबसे अंत में जाता है। आज भी जो कथा आप करोगे उसमें सबसे पहले वही बुजुर्ग व्यक्ति बीमार सा, उसके शरीर पे घाव लगे हुए हैं, वो आता है, वो आएगा, वही हनुमान जी। हनुमान जी हैं, उनसे मिल लो, उनके कदमों में जाके अपने मस्तक टेको और रोको और कहो, जिद करना। अगर वो तुम्हें समझाएं कि नहीं मैं हनुमान नहीं हूं, फिर भी बात मत मानना, क्योंकि वही हनुमान है, मैं हनुमान को पहचानता हूं। अगर वो तुमसे प्रसन्न हो गए, उनको आपने मना लिया, तो वो निश्चित तौर से राम जी से वो मिलवा देंगे। राम से मिलवाने वाले वही हैं। तुलसीदास जी महाराज शाम के वक्त में जब जाते हैं कथा करने, तो कथा पे ध्यान तो है, लेकिन ध्यान इस पे है कि आज की कथा में कौन आया है और कौन सबसे पहले आया है। तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग सा बीमार सा इंसान जिसके शरीर पे घाव लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई कुष्ठ रोगी हो, बीमार है। वो आता है वो व्यक्ति और कोने में जाकर, एक तरफ में कोने में जाकर, जहां पे कुछ पुआल वगैरह बिछा हुआ था, वहां पे बिछाकर, समेटकर, काली कंबली बिछाकर और अपने आप को ढककर, छिपाकर वो बुजुर्ग सा इंसान बैठ जाता है। धीरे धीरे सारे भक्तजन आते हैं, तुलसीदास जी महाराज कथा सुनाते हैं, और कथा सुनते सुनते जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, सब लोग बड़े भाव विभोर होकर कथा सुन रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज की नजर उस बुजुर्ग इंसान और बीमार इंसान के ऊपर है कि वो कहीं चला ना जाए। ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हनुमान आए हैं, लेकिन पहले भी देखा मगर जाना नहीं कि मेरे हनुमान तो रोज कथा सुनने आते हैं। पता ही नहीं था कभी। पूरी कथा कह देते हैं, और कथा करने के बाद, आरती के बाद, जब सब लोग प्रसाद लेकर जा रहे होते हैं, तुलसीदास जी बड़े झटपट होकर तेजी से वो अपने व्यासपीठ से उतरते हैं, और जब सब लोग चले जाते हैं धीरे धीरे, वो बुजुर्ग अपनी लाठी उठाता है, कंबली उठाता है, और जैसे ही अभी उठने वाला ही होता है, तुलसीदास जी महाराज दौड़ते हुए जाते हैं, उसके कदमों में गिरते हैं और पैर पकड़ लेते हैं, जोर से पैर पकड़ लेते हैं। जैसे ही पैर पकड़ते हैं, वो थर्राती हुई आवाज में उस बुजुर्ग इंसान ने कहा था, हे महाराज, ये क्या कर रहे हो आप? अरे मैं पापी हूँ, ये क्या कर रहे हो? मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मेरे सामने कोई नहीं आता, मुझे भीख भी लोग फेंक कर देते हैं, दूर हट जाओ। मुझे अगर छूते हुए कोई देख लेगा आपको ना, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। दूर हटो, हटो महाराज, दूर हटो। आप बड़े पवित्र हो, आप राम जी के भक्त हो, आप तुलसीदास हो, दूर हटो, मत अपनी छवि खराब करो, दूर हटो, मैं तो एक बीमार सा इंसान हूं। तुलसीदास जी पैर को छोड़ नहीं रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं, हे हनुमान जी महाराज, हे मेरे राम के परम भक्त, मैं पहचान गया, आप ही मेरे हनुमान हो, आप ही हनुमान हो, आप ही कथा सुनने आते हो। बताओ ना, मेरे राम कहाँ है? मेरे राम कहाँ है? मेरे राम से कैसे भेंट होगी? कहाँ उनसे भेंट होगी? जब छोड़ते नहीं है पैरों को, और बार बार बुजुर्ग बीमार सा वो इंसान जो हनुमान जी के रूप में है, लेकिन छिपाकर अपनी छवि को, छिपाकर अपने आप को जो रखे हुए हैं, वो जिद करते हैं। वो कहते हैं, नहीं, मैं नहीं जानता किसी राम को, मैं नहीं जानता भगवान को, अगर मैं भगवान को जानता तो मेरी ऐसी दुर्गति थोड़ी होती। लेकिन वो कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं आपकी सच्चाई जानता हूं, मैं पैर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप मेरे राम जी से मिला नहीं दोगे, तब तक पैर नहीं छोड़ूंगा। जब पैर नहीं छोड़ते हैं तो वो कहते हैं, ठीक है, सुनो, चित्रकूट में तट पर जब है वहां पे आ जाना, वहीं आप जो तिलक लगाते हो ना, तो उस तिलक लगाते में प्रभु राम आएंगे, अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ आएंगे। आना, तिलक लगाना, वहीं राम आएंगे। तो ठीक है, ये बोलते हैं, अच्छी बात है। दूसरे दिन वो तिलक लगाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तिलक लगाते हैं, लगाते चले जाते हैं, और सबका तिलक लगा के बाद में पूछते हैं उस बुजुर्ग इंसान से, राम जी कहाँ आए? कहाँ आए? मैं तो इंतजार कर रहा था तिलक लगाते में, लेकिन वो तो आए नहीं। तो कहते हैं, अरे वो जो एक नौजवान सा युवा आया हुआ था, उसके साथ में एक छोटा भ्राता, वो लक्ष्मण जी और राम जी ही तो थे। तो नहीं, वो तो मैं तो पहचान नहीं पाया। बोले कि आप किस उम्मीद में थे कि वो तीर धनुष लेकर आएंगे तभी पहचानोगे? वो किसी भी रूप में आ सकते हैं।
वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो उस समय उस बुजुर्ग हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को एक परम ज्ञान दिया, दो गहरे सूत्र बताए। इस छोटे से प्रसंग से दो गहरा सूत्र प्रकट होता है। पहली चीज, तुलसीदास जी वर्षों से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन राम जी मिले कब? जब कर्म किया, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म कौन से? तुलसीदास जी महाराज भक्ति तो कर रहे हैं, मगर सेवा का कार्य, मन में भाव आया कि मैं इस वृक्ष को जल दूंगा। और जय हो प्रभु जी, जय हो, जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। हमारे डॉक्टर शुक्ला जी आए हुए हैं अपने गोपालगंज से। बहुत बढ़िया, बहुत सौभाग्य। वर्षों से आपसे भेंट हुई नहीं, लेकिन संवाद होते रहा है। तो प्रभु आप बिल्कुल आएं और आपको आसन दिया जाए, बैठे आप। हमारे खास मेहमान गोपालगंज से आ रहे हैं। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रही है, गया में अभी पोस्टिंग है। बहुत बढ़िया, बैठाया जाए, आइए बैठिए। बहुत बढ़िया। तो प्रेम से बोलिए माँ शक्ति, माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय, और आप सभी की जय हो। जय हो। एक गहरा सूत्र जो तुलसीदास जी बताते हैं, भक्ति चाहे कितनी भी करो, पूजा चाहे आप कितनी भी करो, लेकिन हमेशा याद रखना अच्छे कर्म भी साथ में करते रहना। क्योंकि ये जो कर्म है ना, यही कर्म इंसान को भगवान से मिलाता है। क्योंकि ये पृथ्वी जो लोक है, पृथ्वी लोक कर्म लोक है। यहाँ कर्म के माध्यम से हम अपनी किस्मत बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। अच्छे कर्म करेंगे किस्मत बनेगी, बुरे कर्म करेंगे किस्मत खराब हो जाएगी। यानी ये धरती कर्म लोक है। पूजा क्यों? आखिर पूजा करने, कई बार लोगों के मन में ऐसा आता है विचार कि हम बहुत पूजा करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो उसके बाद से सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा होगा, लेकिन भगवान जिस दिन आपको आशीर्वाद देंगे, वो परिणाम कर्म के फल के रूप में ही देंगे। जैसे मान लीजिए एक छात्र है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन अपने गुरुजी की खूब पूजा कर रहा है रोज, लेकिन गुरुजी जो होमवर्क दे रहे हैं वो नहीं बना रहा है, तो क्या गुरुजी पास करा देंगे? नहीं ना। अगर वो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलकर होमवर्क ठीक से करेगा, पढ़ाई ठीक से करेगा, तो गुरुजी और भाव से पढ़ाएंगे, दिल खोल कर पढ़ाएंगे। अच्छे जो शिक्षक होते हैं, जब छात्र कोई अच्छा मिलता है ना, तो वो अपने सिलेबस से भी बाहर जाके उस छात्र को पढ़ाते हैं। होता है कि नहीं? आप में से बहुत सारे शिक्षक, हमारे गुरुवर प्रहलाद केसरी जी बैठे हुए, गुरुजी, ऐसा होता है ना कि अगर कोई अच्छा छात्र मिल जाए ना, और गुरुजी को लग जाए कि ये छात्र भाव से पढ़ाई करता है, पढ़ाई रूपी कर्म करता है, तो गुरुजी अपना दिल खोल कर सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं? अपने प्रसंग के माध्यम से, भक्ति कर रहा हूं राम की, मैं भक्ति कर रहा हूं राम की, लेकिन राम से मिलाया कौन? राम से मिलाया कौन? हनुमान जी। और हनुमान जी से मिलाया कौन? एक प्रेत, जिसको समाज में भूत कहते हैं। अब बताओ, कोई भूतों की पूजा करेगा? प्रेतों की पूजा करेगा? लेकिन उस परमात्मा से मिलन कराने वाला एक प्रेत है, और प्रेत ने हनुमान जी से मिलाया, और हनुमान जी ने राम जी से मिलाया। अब यहां जो गहरा मर्म है कि प्रेत से किसने मिलाया? कर्म ने मिलाया, अच्छे कर्म ने। तुलसीदास जी महाराज के जो अच्छे कर्म हैं, उसी कर्म ने प्रेत से मिला दिया। अगर प्रेत प्रसन्न नहीं होता, वो छोटा सा जल की मात्रा जो रोज देते थे, अगर वो देते नहीं, उसकी प्यास नहीं बुझती, अगर वो खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, तो शायद वो सामने नहीं आ पाता। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे कर्म करते रहिए, पूजा करिए और साथ में अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि पूजा हृदय से होती है और कर्म शरीर से होता है। जब दिल और तन दोनों मिलता है, तब जाकर सकारात्मक दिशा में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ शक्ति, माँ भवानी की जय, प्रभु श्री राम की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय।